सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, चारों काल में आप सभी का स्वागत है भाई। चलिए, बाल विकास, अभिवृद्धि और विकास चल रहा था, इसका 3rd क्लास शुरू कर रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे ऑनलाइन क्लास से। साउंड, ऑडियो वीडियो क्लियर ही नहीं, एक बार देख लेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। शिक्षा मनोविज्ञान समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं शुभारंभ किसके साथ? बाल मनोविज्ञान के साथ। चलिए, तो मुद्दे पे अपन आ गए हैं, क्योंकि शुरुआत मनोविज्ञान से हुआ था, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, अब किस में उतर रहे हैं? बाल मनोविज्ञान। और इसी बाल मनोविज्ञान को आज के दौर में क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं आज समय? चाइल्ड डेवलपमेंट। स्पष्ट है? तो चलिए, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में CD में D को समझना जरूरी है। ठीक है, C को जानते हो, बच्चे, और D मतलब विकास। तो CD को समझना भाई, CD को देखना है। सभी लोग तैयार हो जाएंगे ऑनलाइन वाले, मेरे साथ CD पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, फिर बाद में P भी आएगा, है कि नहीं? ऐड कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? CDP। तो C सबको जानते हो, है कि नहीं? C कब से कब तक के बच्चे को C बोलते हैं बताओ? गर्भ से किशोर अवस्था तक, है कि नहीं? उसको बोलेंगे C। और उसमें D के बारे में पढ़ना, उनके D के बारे में, मतलब उनके विकास के बारे में। और विकास को लेकर ध्यान से सुनेंगे। विकास एक बहुमुखी क्रिया है। आज बस नहीं लिखना है, कल से लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, हाँ, आज बस उपवास रख लो, आज सोमवार है ना। हाँ, तो चलिए, तो ध्यान देंगे। विकास एक कैसी क्रिया है? बहुमुखी क्रिया है। क्रिया तो है, लेकिन कैसी क्रिया है? बहुमुखी, मतलब बहुत सारे क्रियाएं चलती रहती हैं विकास के दौर में या विकास के अंतर्गत। इनमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुका है कि विकास में केवल शारीरिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास या उनसे संबंधित अवस्थाओं में जो विकास से परिवर्तन होता है, उन सभी को शामिल किया जाता है। स्पष्ट है? तो विकास क्या है? अगर आपसे कोई पूछा जाए तो बता पाओगे विकास क्या है? बच्चों में विकास क्या है? तो बोलना ही, यह एक बहुमुखी क्रिया है जिसके अंतर्गत शारीरिक, सामाजिक, हाँ, जो जो तुम्हारे मन में आए सब बोल देना, वो सब क्या है? विकास में शामिल है। जो तुम नहीं जानते हो कि वो भी विकास में शामिल है। इतना बड़ा व्यापक अवधारणा है विकास। और पिछले क्लास में मैंने वृद्धि के बारे में बताया था। तो वृद्धि क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसमें आकार और वजन, यानी कि शारीरिक। ठीक है जी, जिसको नापा जा सके, जिसको मापा जा सके, वही है शारीरिक कह सकते हो वृद्धि। और वृद्धि में से क्या होता है? बढ़ना होता है। फिर हम लोग पढ़े थे किसके अनुसार वृद्धि को मात्रात्मक और विकास को गुणात्मक कहा गया। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि विकास एक गुणात्मक है और वृद्धि क्या है?
मात्रात्मक है, ऐसा किसी ने कहा है पीछे, हरलॉक ने, ठीक है। बाकी और पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो ये हो गया विकास बहुमुखी क्रिया। बालक का शारीरिक दृष्टि से बढ़ना ही वृद्धि है, लेकिन विकास का आशय मनोशारीरिक परिवर्तन से होता है। हरलॉक, ये लाइन जो आप लोग पढ़े थे, हरलॉक, इसको याद कर लेना, बार बार पूछता है कि किसका कथन है या किसने कहा है कि अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन और विकास को गुणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। याद कर लो इस आदमी को, हरलॉक, याद रहेगा। ये कोटेशन किसने कहा है ये याद करना है मेन, मतलब भी है, अर्थ भी है। कई जगह पढ़ो विकास को गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों कहा गया है ना। कॉमन वे में अगर देखा जाए तो विकास क्या है, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक, क्योंकि विकास में सब शामिल है। मैंने वो डायग्राम में बताया था, बहुत बड़ा है विकास और वो छोटा सा है क्या, वृद्धि। ये इसमें समा जाता है, समा जाता है कि नहीं, समा जाता है। तो ये अपना वृद्धि और ये अपना विकास। तो विकास के अंदर क्या है, वृद्धि है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर है, भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है, वैसे ही विकास के अंदर क्या है, वृद्धि है। और वृद्धि का गुण क्या पढ़े हो आप लोग, मात्रात्मक, और विकास का क्या पढ़े हो, गुणात्मक। तो अल्टीमेटली मैं विकास को बोल सकता हूँ नहीं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही करके बोल सकते हैं ना, ये कॉमन। लेकिन हरलॉक ने इसे डिफाइन किया है। चलिए अब यहाँ पर बाल विकास संबंधित कुछ मान्यताएं हैं। क्या है मान्यता, इनको हम देखते हैं। मान्यता, सोच किसको लेकर, बाल विकास को लेकर। तो यहाँ पर पहली मान्यता है जैविक परिपक्वता की मान्यताएं। जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, ऐसा होता है, ऐसा कहना है किनका, स्टैनले हॉल और गैसेल। इन्होंने कहा कि जो बाल विकास हम देखते हैं, ये बाल विकास का सीधा संबंध किससे है, जैविक परिपक्वता से है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। बाल विकास का संबंध किसने कहा है, स्टैनले हॉल और गैसेल ने। इन लोगों का कहना है कि विकास जो है वो कहीं ना कहीं किससे प्रभावित है, पूर्ण रूप से आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जैविक परिपक्वता। जीव के भीतर या जीव में, जीव मतलब हम लोग सब क्या है, हम लोग सभी जीव हैं, बच्चे सब जीव में आते हैं। तो जीव में कौन सा गुण पाया जाता है, आनुवांशिकता, स्पष्ट है। और आनुवांशिकता के माध्यम से कहीं ना कहीं विकास बच्चों में देखने को मिलता है। विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला भी जो कारक है वो क्या है, आनुवांशिकता। इसी को वंशानुक्रम भी बोलते हैं। आनुवांशिकता बोलो या वंशानुक्रम, कहीं कहीं पर आनुवांशिकता बोलते हैं, कहीं कहीं पर वंशा। दोनों जो कॉन्सेप्ट है, दोनों जो चीज़ें हैं वो बायोलॉजी से संबंधित है कि नहीं, जीव विज्ञान संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये दोनों जीव विज्ञान। आप लोग पढ़े भी हो जीव विज्ञान में, मन माने तो जीव विज्ञान में वंशानुक्रम या आनुवांशिकता हम पढ़ते हैं। और जीवों में पाया जाता है क्या, आनुवांशिकता। तभी तो गधा का बच्चा गधा ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी ही होता है। ऐसा थोड़ी हाथी का बच्चा अचानक शेर बन जाएगा कुछ साल बाद, होता है कैसा, इंसान का बच्चा इंसानी बनता है, ऐसा थोड़ी कोल्हिया बन जाता है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं किसका गुण है, वंशानुक्रम। तो जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर बाल विकास में जो खास हम देखते हैं, विकास को जो प्रभावित करने वाली चीज़ है वो क्या है, जैविक परिपक्वता है। चाहे तो इसको बोल सकते हैं वंशानुक्रम की मान्यताएं, या बोल सकते हैं आनुवांशिकता की मान्यताएं। तो आनुवांशिकता या वंशानुक्रम को बाल विकास से सीधा जोड़ा है किसने, स्टैनली हॉल और गैसेल। याद रहेगा, ऑनलाइन वाले समझ लेंगे। हो गया जैविक मान्यताएं। जैविक में क्या पढ़े हो, दो चीज़ या एक ही चीज़ बोलो, आनुवांशिकता। उसको और क्या बोलते हैं, हाँ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और जेनेटिक, हाँ जेनेटिक या हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक, अगला है दूसरा, व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यताएं। जो व्यवहारवादी को मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों का क्या है मान्यता देखते हैं। आप सभी जानते हो व्यवहारवादी सिद्धांत के
जनक कौन है? जेबी वॉटसन। आप लोग पढ़े हो वाट व्यवहार, है ना, तो वॉटसन व्यवहार। साथ में संगवारी कौन है? बीएफ स्किनर। इन लोग कहते हैं कि विकास में इंद्रिय अनुभूतियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इंद्रिय अनुभूतियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इंद्रिय अनुभूति से आदमी का क्या होता है? विकास होता है। जैसे आप लोग बचपन में या अभी भी जो भी चीज़ महसूस करते हो, किससे महसूस करते हो? इंद्रियों से, है ना। कितने इंद्रियां हैं हमारे? केवल 5। आप लोग 2 टाइप के इंद्रियां पढ़े हो, एक ज्ञान इंद्रियां और एक कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय मतलब जिससे कर्म करते हो, और ज्ञान इंद्रिय जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान को आप प्राप्त करते हो, धारण करते हो। तो टोटल कितने बताओ? ज्ञान इंद्रिय कितने प्रकार की है? 5। और कर्म इंद्रिय कितने प्रकार का है? ओहो, बचपन में पढ़े हो यार तुम लोग ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां, है ना। और ये जानना भी जरूरी ना, एग्जाम में आता है ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। आपके शिक्षक भर्ती में, सीजीटेट में, सीटेट में। चलो होमवर्क दे रहा हूँ ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके आना है कल। बन जाएगा? हाँ, ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रिय में नहीं मिलाना है, दोनों अलग अलग है ना। ज्ञानेंद्रिय अलग है और कर्मेंद्रिय अलग है। 5 5 10, तो 10 प्रकार की इंद्रिय हो कि नहीं? और 10 इंद्रियों में किसका हम लोग देखते हैं पावर कंट्रोल था? रावण में। किसमें था? रावण में। 10 दिशाओं में और 10 इंद्रियों में उनका क्या था? कंट्रोल था। ऐसा समझ में? इसीलिए रावण महाज्ञानी बन गया। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यताएं में हम देखते हैं कि इन लोग का कहना है कि विकास जो है इंद्रिय अनुभूतियों पर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बस इसको याद रखो। अगला जाओ, सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधी मान्यता। याद कर लो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधी मान्यताएं। कौन है प्रतिपादक? लेव वाइगोट्स्की। जीवन भर के लिए याद करना है, बेसिक क्लास में बताया भी था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है? लेव वाइगोट्स्की। इन लोगों का कहना है कि जो विकास हम देखते हैं बच्चों में, उस विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का या फैक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है। व्यवहारवादी वालों ने क्या बोला कि विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? इंद्रियों में। अगर आपके पास इंद्रियां नहीं होती तो क्या आपका विकास हो पाता? गुड़ मीठा होता है, ये कैसे जान पाए? जब तुम्हारे पास इंद्रिय, कौन सा इंद्रिय? जीभ, है कि नहीं? साबुन में खुशबू होता है, कैसे जाने? जीभ से? नाक से ना। हाँ हाँ, इंद्रियों से जाने, है कि नहीं? अगर ये इंद्रियां नहीं होती तो कैसे पहचानते कि गुड़ मीठा होता है कि नहीं? जो आदमी कभी जीवन में गुड़ खाया ही नहीं है, कभी नहीं खाया, उसको बोल दो कि मीठा होता है गुड़, मतलब जो आदमी कहीं मीठा ही नहीं खाया है। एज्यूम करो कि आपने कभी जीवन में मीठा चखा ही नहीं है, और मैं बताऊं कि ये देखो गुड़ है, ये मीठा लगता है, तो उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं। मीठा का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है उसको, ये क्या होता है मीठा, है कि नहीं? तो इंसान में किसी भी चीज़ों के बारे में ज्ञान का विकास या चीज़ों का विकास किसके माध्यम से होता है? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है, कर्म इंद्रियों के माध्यम से होता ही नहीं होता है। आप जो भी डेवलप किए हो वो किसके सहारे किए हो? कर्म इंद्रियों की तरह। जिसे लिखना पढ़ना भी किसे सीखे हो? हाथ है तब लिखना सीखे हो, मुंह है तब बोलना सीखे हो, आँख है तब देखना सीखे हो, है कि नहीं? तो व्यवहारवादी वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि हम जो भी सीखते हैं या जो भी बच्चे में विकास होता है किसके द्वारा होता है? इंद्रियों के द्वारा। कोई बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ किससे होता है? वंशानुक्रम से बोल रहा है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं महाशय लोग? सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण होता है। सही बात है, हमारे अंदर जो भी जानकारी मिलती है, समाज में रहते हैं तो जानकारी मिलती है, कल्चर से हमको जानकारी मिलती है, ये कह रहे हैं कि इनका लेवर्ड्स। तो आप लोग बताइए कि ये जितने लोग बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं, ये अलग अलग लोग बोल रहे हैं, अलग अलग टाइप से बोल रहे हैं, क्या इन लोगों की बातें गलत हैं? सबकी बातें अपने अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। स्पष्ट है? अगला है
संज्ञानात्मक विकास संबंधी मान्यताएं। और संज्ञानात्मक विकास की बात जब भी होगी तो किनको याद करोगे? जीन प्याजे को। ठीक है जी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ध्यान रखें, जीन का नाम आना चाहिए। कल मैं मूवी देख रहा था कातिल साया करके, हाँ, कि साया कातिल ऐसा कुछ था मूवी, उसमें जीन के बारे में था। वो मुसलमान पठान लोग जीन वो करते हैं ना, सुने होंगे, उन लोग में ज़्यादा जीन का कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे हमारे यहाँ गाँवन में वो बोलते हैं भूत प्रेत टाइप का, अरे वो सिद्धो मटिया, वो सुने हो सिद्धो मटिया कुछ कुछ, हाँ ऐसा सुन। इसमें हम लोग जीन के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो जीन अलग है, ये जीन अलग है। तो जब भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे तो किसको याद करना है? जीन को, जीन प्याजे। इनके अनुसार क्या है भाई? बाल विकास में विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया के दौरान ही या उसके माध्यम से ही बच्चों का क्या होता है? विकास होता है, मानसिक क्रिया के द्वारा। आप सोचते हो, समझते हो, दिमाग लगाते हो, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बचपन से ये सोचते आ रहे हो, और वही सोच के ही या वही चीज़ दिमाग लगा के ही चीज़ों को आप लोग क्या करते आए हो? सीखते आए हो। बच्चा खाना खाता है, दौड़ता है, चलता है, फिरता है, पकड़ता है किसी चीज़ को, सब चीज़ में उसको कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे आप लोग शुरू में लिखने के लिए अ ई लिखने के लिए कितना दिमाग लगाया होता है? लगाओ नहीं लगाओ? हाथ पैर भी बहुत चलाए हो नहीं चलाए हो? शुरू में तो अ नहीं लिख पाते थे आप लोग, लिख पाते थे अ, वो 2 ठो ऐसे वाला दिमाग लगाते थे, ये दे 2 ठक अंडा 1 ठक काड़ी अलग सीधा ऐसे सोच कर और ये मिटा दे, तब जाके आ ये दे, है ना? ये हालत था तुम लोग का शुरुआत में, है ना? अब इसको भी सीखने में तुम लोग 2 महीने लगाए हो। हाँ, अब तो साइंस एकदम ऐसे लिख देते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो भी चीज़ किए हो आप लोग कहीं ना कहीं उसमें क्या लगाए हो? मन बुद्धि लगाए हो, है ना? मन बुद्धि लगाओगे, मन बुद्धि का उपयोग करोगे तभी किसी चीज़ को आप लोग समझ पाओगे, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं मानसिक क्रिया, क्योंकि मानसिक क्रिया में क्या क्या है? मन, बुद्धि, विवेक, सब चीज़ शामिल है, ये पूरा शामिल है कि नहीं? तो ये अगर रहता या नहीं रहता, ये रहता है, तब आदमी क्या होता है? क्या होता है ना? जीन प्याजे बोल रहे हैं कि ये रहेगा, खोपड़ी रहेगा, तब क्या होगा? विकास होगा। सही बात है कि नो है? तुम्हारे मन का अगर ये नहीं रही, विकास हो जाएगी। कर लोगे विकास? हाँ होगा, लेकिन शारीरिक विकास तुम्हारे खिलाएंगे पिलाएंगे। बौद्धिक विकास होगा क्या? संवेगात्मक विकास होगा क्या? मानसिक विकास होगा क्या? नहीं हो पाएगा अगर ये नहीं करोगे तो। स्पष्ट है? चलिए, तो आप देख रहे हो अलग अलग मनोवैज्ञानिक लोग अलग अलग बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो भी विकास के संबंध में मान्यताएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग माध्यम बताया विकास को। पहला आप लोग क्या पढ़े? जैविक मान्यताएं। कौन है प्रतिपादक? स्टैनली हॉल और हाँ, उसके बाद व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यताएं। कौन है प्रतिपादक? जेबी वॉटसन। इन लोग क्या बोले, कैसा होता है विकास बच्चों में? इंद्रियों के माध्यम। विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा क्या है? इंद्रिय। उसके बाद पढ़े हो सामाजिक सांस्कृतिक विकास संबंधी मान्यता। कौन है प्रतिपादक? इनका कहना क्या है विकास के लिए मेन कारक? हाँ, सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर। ठीक है। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास मान्यता कौन है? जीन प्याजे। इनका कहना क्या है? ठीक, तो ये हो गया कुछ मान्यताएं। अब पढ़ते हैं विशेषता विकास का। सामान्य विशेषता। हरलॉक के अनुसार विकास एक स्वीकृत प्रक्रिया है। ये इंसानों में हो नहीं होना है, स्वीकृत प्रक्रिया है। विकास संचयी, लचीला और संशोधन योग्य होता है। ठीक है। विकास क्या होता है? संचयी, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन, है ना, फ्लेक्सिबल, है ना, धीरे धीरे उसमें संशोधन परिवर्तन होते रहता है। विकास व्यक्तिगत और सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित प्रक्रिया है। विकास क्या होगा? व्यक्तिगत, यानी कि जरूरी नहीं कि सब आदमी में एक जैसा विकास होगा। हर आदमी विकास क्या होगा? अलग अलग। जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा क्या अपने आप में यूनिक है, यानी कि सबसे अलग है। स्पष्ट है? व्यक्तिगत का मतलब ये। सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब
जो भी समाज है ना, संस्कार कहना चाहिए, उससे प्रभावित होता है। अगला है सामाजिक प्रत्याशा को हेमलिश हर्स्ट ने विकासात्मक पाठ की संज्ञा दी है। अब समाजशास्त्री है अपने हेमिंगहर्स्ट, इनने कहा है कि सामाजिक प्रत्याशा के कारण कहीं ना कहीं बच्चों में विकास होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा समाज हमसे क्या चाहता है कि हम एक सामाजिक व्यक्ति बने, न कि असामाजिक व्यक्ति। जैसे आप लोग सुने होंगे असामाजिक तत्वों के द्वारा फलाना जगह दंगा फसाद किया गया, सुने हो ना। असामाजिक तत्वों ने फलाना ज्वेलरी शॉप में घुसकर या फलाना बैंक में घुसकर असामाजिक तत्वों ने क्या कर दिया, दिन दहाड़े पैसा पार कर दिया। सुनते नहीं सुनते? तो असामाजिक तत्व मतलब क्या होता है? जो समाज को पसंद नहीं है या समाज के नियम के विरुद्ध है। चोरी करना समाज के विरुद्ध है कि नहीं है? किसी को मारना समाज के ये सब क्या है? समाज के विरुद्ध है। तो सामाजिक प्रत्याशा क्या है कि आप चोरी ना करो, आप अच्छे से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को भलाई करो। वो क्या है? सामाजिक प्रत्याशा। समाज से हम जो चाहते हैं, ठीक है जी। तो स्कूलों में हमको सामाजिक बनाया जाता है, घर परिवार वाले हमको क्या बनाते हैं? सामाजिक बनाने का प्रयास करते हैं, हालांकि नहीं हो पाते, लटपट हो पाते। पर घर परिवार समाज आपको क्या बनाता है? सामाजिक बनाता है। समाज के रूल्स बैठ के खाना है ना, फालतू बात नहीं करना, जो भी है, जो भी आप पढ़ते हो सब सामाजिक पर। तो सामाजिक प्रत्याशा के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको विकासात्मक पाठ की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है ना। ऐसा करोगे तभी आपको विकसित माना जाएगा। अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे तो आप इंसान नहीं हो, पागल समझ लेंगे, ऐसे ही घूमोगे नागा बाबा बराबर, है ना। लेकिन हमारे समाज बोलता है कि आपको कपड़ा पहन के रहना है, कंघी करके रहना है, बाल कटवा के रहना है। समझ में आ रहा है ना? पूरा चीज़ तो समाज के खेल है। तो सामाजिक प्रत्याशा को ही क्या माना जाता है? विकासात्मक पाठ की संज्ञा कहा जाता है। ऐसा किसे कहना है? हेमिंगहर्स्ट। अगला है विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है। बहुत खास लाइन है। अल्टीमेटली विकास किसको बोलते हो आप लोग? जब इंसान के भीतर क्या आता है? परिपक्वता, है ना, और सीखने का परिणाम है। सीखने के बाद ही आपके अंदर परिपक्वता आती है, और परिपक्वता को ही क्या बोल सकते हो? विकास। एक हिसाब से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग को एक शब्द लिखाया था, विकास बराबर परिवर्तन। हम विकास बराबर परिपक्वता भी कह सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? अगर आपके अंदर परिपक्वता आ गई, चाहे वो बायोलॉजिकली परिपक्वता हो, है ना, मतलब शारीरिक मजबूती हो या मानसिक मजबूती हो या भावनात्मक मजबूती हो, अगर ये सब आपके अंदर हो जाता है तो वो सब क्या है? विकास है। बच्चे लोग थोड़े समय डर जाते हैं, थोड़े समय क्रोध हो जाते हैं, थोड़े समय हंस देते हैं, है कि नहीं? वो क्या है? इमेच्योरिटी है, वो अपरिपक्वता है। लेकिन समय के साथ साथ आपके अंदर क्या आता है? परिपक्वता। आता ही नहीं आता है समय के साथ, और उसको क्या बोल सकते हो? विकास। तो विकास में जो है परिवर्तन या परिपक्वता ही शामिल है, या फिर परिपक्वता परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकास। आया समझ में? इस चीज़ को हमेशा के लिए याद रख लेना। अगला है प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से श्रेष्ठ होता है। प्रारंभिक शुरू में जो विकास होता है उसको बाद के विकास से हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। कारण क्योंकि प्रारंभिक विकास को क्या माना जाता है? फाउंडेशन। क्या माना जाता है? फाउंडेशन। और आदमी का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा आगे उतना अच्छे से इस विकास होगा। चलिए, तो विकास आज की क्लास में मैंने विकास बताया था, पिछले क्लास में मैंने वृद्धि बताया था। अब दोनों को क्या करना है? डिफरेंस करके देखना है कि दोनों में क्या अंतर है। याद रख लो, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर सीजी टेट या सी टेट वगैरह में। चलिए, अभिवृद्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रोथ। जिनको अभिवृद्धि बोलना अच्छा नहीं लगता वो लोग अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रोथ, और इधर एक तरफ क्या है? विकास। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस या फिर अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है? देखिए, दिमाग लगाना है, रटना नहीं है। अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोग अभिवृद्धि को पढ़े हो, मात्रात्मक है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? जिसमें वजन या आकार में परिवर्तन, यही सब चीज़ देखते हो। तो आपका वजन या आकार या लंबाई कब तक बढ़ेगी? एक विशेष आयु तक। आप लोग सुने हो, समझे हो, अनुभव किए हो कि आपकी लंबाई या एक इंसान की लंबाई कितने साल तक बढ़ती है? 12 साल तक। अरे तुम ही लोग बताओ कब तक बढ़े हो तुम लोग? हाँ,
21? अरे हाँ हाँ हाँ, लंबाई की बात करें, मोटाई नहीं। मोटाई तो क्या है, होते रहता है कम ज़्यादा, है कि नहीं, वो जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। लेकिन लंबाई कब तक, ऑनलाइन वाले बताएंगे। औसतन 17-18 साल तक, है कि नहीं। लंबाई कब तक बढ़ता है इंसान का, 17-18। उससे बाद तुम कितना भी बोनविटा खा लो, है ना, वो क्या क्या आता है खा लो, वो लंबाई नहीं बढ़ता, कितना भी झूल लो नहीं बढ़ेगा। हाँ, मोटाई भले हो सकता है बढ़ सकता है ना, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ता, एक विशेष आयु तक सीमित है। तो अभिवृद्धि क्या है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब तक इंसान जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक क्या होगा इंसान के भीतर, हाँ, भले वो आदमी 90 साल का ही क्यों ना हो, है ना, 100 पार भी क्यों ना हो, 100 के बाद भी आदमी का क्या है, विकास चलते रहे। जैसे तुम लोग एकदम ढोकरा ढाकर देखते हो कि 114 साल का फलाना, क्या उसके अंदर विकास हो रहा है, रुक गया क्या, नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक विकास चल रही है। आया समझ में, याद रहेगा, जब तक सांसें चलेंगी तब तक क्या चलेगा, विकास। लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य और सीमित है। वृद्धि जो दिखता है हमें बाहरी या बाह्य रूप में दिखता है, और जो कि सीमित होता है। और विकास का स्वरूप याद रखेंगे आंतरिक होता है। विकास क्या है, आंतरिक और असीमित होता है। अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। जिसे आप पढ़े हो मनोविज्ञान के अंतर्गत कई प्रकार के मनोविज्ञान है, 22 मनोविज्ञान लिखवाया था। जैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत एक पढ़ रहे हो आप लोग बाल मनोविज्ञान, पढ़े नहीं पढ़ रहे हो, तो बाल मनोविज्ञान विज्ञान की एक मनोविज्ञान की एक शाखा है कि नहीं। ऐसे ही अभिवृद्धि क्या है, सॉरी, विकास की एक शाखा है क्या, अभिवृद्धि। स्पष्ट है, ऐसा हो। और अभिवृद्धि विकास में ही निहित है, उसी के अंदर निहित है। विकास में क्या आता है, वृद्धि ऑटोमेटिक आता है। लेकिन कह सकते हो विकास और वृद्धि, विकास व्यापक अवधारणा है और वृद्धि एक सीमित अवधारणा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, सबको समझ में आया। वृद्धि का संबंध केवल और केवल आकार बढ़ने से होता है ना, मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन से। जबकि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से होता है। सभी जो भी परिवर्तन है वो सबको विकास में जोड़ देना है। यहाँ तक कि शारीरिक परिवर्तन को क्या बोल सकते हो, विकास, है ना। शारीरिक परिवर्तन भी किस में आ जाएगा, विकास। हालांकि स्पेसिफाई किया गया है कि शारीरिक परिवर्तन को वृद्धि हम कह सकते हैं, लेकिन विकास में ये भी शामिल है। स्पष्ट हुआ, नहीं तो इसको, ये पॉइंट को लेकर कई बार दिमाग में ना कन्फ्यूजन आता है। नहीं, केवल शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि तो केवल शारीरिक परिवर्तन, उसको बस विकास मत लेना, बाकी सब विकास में शामिल है। ऐसा नहीं है ना, विकास में सब चीज शामिल है। स्पष्ट है। चलो अगला है, वृद्धि की प्रक्रिया मात्रात्मक होती है, इसको याद कर लेना, IMP। और विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। इसको जीवन भर के लिए याद कर दो, जीवन भर के लिए। और जब भी ये आए तो एक बार हरलॉक को याद कर लेना। हरलॉक ने क्या बोला था, अभिवृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक, उन्होंने दोनों को नहीं कहा था। लेकिन बाद में अगर या फिर अच्छे ढंग से सोचो तो विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसको महसूस करिए आप, विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक। शरीर का विकास को क्या बोलोगे, मात्रात्मक विकास। तो क्या विकास में शारीरिक विकास को नहीं शामिल करते हैं, करते हैं। तो इसी वजह से विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक। लेकिन हरलॉक का स्टेटमेंट क्या है, मात्रात्मक है अपना अभिवृद्धि और गुणात्मक है अपना विकास। स्पष्ट है। चलिए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ को याद रखना, कभी भी अगर उस आदमी को नहीं लेगा नाम, हरलॉक नहीं लिखा रहेगा हरलॉक के अनुसार, तब ये लगाना है, तब ये लगाना है, ठीक है, दोनों। और हरलॉक जब रहेगा तब केवल क्या लगाओगे, गुणात्मक लगाओगे। दोनों स्पष्ट हुआ। हाँ, दोनों में याद रखना, नहीं तो फिर वो जानते हुए भी वहाँ पर हड़बड़ी में या फिर वो चीज़ की सावधानी न होने की वजह से गलती करके आ जाते हैं अपन।
मात्रात्मक और गुणात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक। कॉमन देखा जाए तो विकास दोनों हैं, हरलॉक के हिसाब से केवल गुणात्मक है। ठीक है, वीरेंद्र, शिमला, राजेश्वरी और देखते हैं, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। ठीक है, संकुचित अर्थ में, व्यापक अर्थ में नहीं, जबकि विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। तो ये संकुचित है और वो व्यापक है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। डायरेक्शन को लेकर कंपेयर किया गया है, तो डायरेक्शन जो है, ग्रोथ का जो डायरेक्शन है, विकास का जो डायरेक्शन है, कह सकते हो निश्चित दिशा में होता है, निश्चित दिशा में नहीं होता है। तो विकास क्या है, एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे कि देखे हो, शैशवावस्था की बात क्या आता है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की बात क्या आता है, किशोरावस्था की बात क्या आता है, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। एकदम से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था आता है क्या, नहीं आता है। तो विकास क्या है कि निश्चित दिशा में आगे बढ़ती। और अभिवृद्धि, मान लो पोलियो हो गया निकलता है ना, वृद्धि ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गए, कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकते। तो वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती ऐसा। अगला है, अभिवृद्धि में जो परिवर्तन आप देखते हो वो क्या होता है, दिखाई देता है, यानी कि दृश्य है। स्पष्ट है, वृद्धि में जो परिवर्तन होता है वो हमको आंखों से दिखाई जाते हैं। इन परिवर्तनों को क्या किया जा सकता है, नापा या तौला या मापा जा सकता है। जबकि विकास में जो परिवर्तन होता है वो ज़्यादातर अदृश्य होते हैं। इन परिवर्तनों को केवल अनुभव किया जा सकता है, विकास को नापा नहीं जा सकता। देख लो, अब बोलोगे सर उस समय तो बोले हो कि शारीरिक विकास भी शामिल है विकास में। ठीक है, शारीरिक विकास शामिल है विकास में, लेकिन विकास में तो और बहुत कुछ शामिल है। विकास मतलब अपने आप में ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है कि नहीं। ब्रह्मांड को आप नाप सकते हो क्या, यूनिवर्स। आप लोग खगोलीय विज्ञान में रुचि रखते हो नहीं रखते हो। जैसे आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन चांद क्या होता है, क्या होता है आज के दिन चांद है रात में, अरे पूरा गोल हो जाता है ना सफ़ेद होता ही नहीं होता आज के दिन गोल, खीर बना के खाते हो, वो खगोलीय घटना है, सफ़ेद होना हो टोटल, मतलब फुल मून, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फुल मून। और ब्लैंक मून रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जुगनी परितीन वाला, अमावस्या, क्या बोलेंगे, अमावस्या, है कि नहीं। ये सब क्या खगोलीय घटना है, ब्रह्मांड की घटना है, सूर्य वूर्य ये सब चंद्रग्रहण। तो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, ब्रह्मांड की लंबाई, चौड़ाई, गहराई अनंत है। आज तक कोई भी साइंस या कोई भी दूरबीन वूरबीन ये नहीं बता पाया कि कितना किलोमीटर पूर्व में फैला हुआ है हमारा ब्रह्मांड और कितना किलोमीटर फैला हुआ है इधर पश्चिम में, कितना किलोमीटर उत्तर में फैला है ब्रह्मांड और कितना किलोमीटर गहरा है ब्रह्मांड। कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, नाप ही नहीं पाया। क्या है, अनंत है, इन्फिनिटी, है कि नहीं। ब्रह्मांड क्या है, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही विकास क्या है, अनंत है, विकास को नापा नहीं जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विकास को, वृद्धि को मापा जा सकता है। चलिए आगे देखो, अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। ध्यान रखना, निश्चित क्रम विकास में होता है लेकिन अभिवृद्धि में नहीं होता है। 10वां, अभिवृद्धि के परिवर्तनों को रचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। ये लाइन को याद रखना, रचनात्मक, क्रिएटिव। इस वृद्धि में जो भी परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, रचनात्मक। लेकिन विकास के परिवर्तन रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों हो सकता है। देख लो, विकास में रचनात्मक परिवर्तन और विनाशात्मक परिवर्तन दोनों हैं, यानी कि विकास बराबर विनाशात्मक परिवर्तन भी विकास है। जैसे अभी देखे हो, कोरोना का महामारी आया था, कई लोग निपट गए, तो परिवर्तन कैसा था, विनाशात्मक परिवर्तन। तो उसमें विकास को शामिल करोगे कि नहीं शामिल करोगे, विकास हुआ कि नहीं हुआ, प्रकृति का विकास हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो विकास क्या है, उसमें दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। मैंने एक ग्राफ करके बताया था आयु और उसके साथ
कैसे, तो वृद्धि के साथ बताया था ना कि एक समय तक बढ़ेगा, उसके बाद घट जाता है। तो विकास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेते हैं, लेकिन ग्रोथ में केवल पॉजिटिव को लेते हैं। तो इसको याद कर लेना भैया, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं रहना है। विकास में रचनात्मक, पॉजिटिव और विनाशात्मक दोनों शामिल, याद रहेगा। लेकिन वृद्धि में केवल और केवल पॉजिटिव, केवल और केवल पॉजिटिव या केवल केवल रचनात्मक को ही शामिल करेंगे। स्पष्ट है? चलिए, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम तटस्थ रहो। अगला देखो, वृद्धि के परिवर्तन में विवृद्धि सूचक होते हैं, ठीक है, और विकास के परिवर्तन में विवृद्धि तथा ह्रास दोनों होता है। मतलब वृद्धि में केवल वृद्धि ही इंडिकेट करता है कि वाकई में इसमें वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ना, पॉजिटिविटी ही सूचित करेगा कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, बढ़ना घटना दोनों सूचक होता है किसमें, विकास में। याद रहेगा। अगला है, किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई है यह किसके द्वारा पता चलेगा? हाँ, किसी अंग में ना, अंग में, और किसी विशिष्ट अंग में कितनी क्षमता या कितनी शक्ति प्राप्त हुई है इसका पता विकास से होता है। जैसे विशिष्ट अंग में हम ले सकते हैं आपके ब्रेन को। आपके शरीर का एक विशिष्ट अंग कौन सा है? ब्रेन, मस्तिष्क। और मस्तिष्क में कितना क्षमता और शक्ति बढ़ा है, घटा है, वो किसके माध्यम पता चलेगा? विकास। स्पष्ट है। लेकिन किसी शरीर के किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई है यह अभिवृद्धि द्वारा पता चलेगा। मतलब बाहरी आकार वृद्धि को बता सकते, लेकिन अंदर में कितना है वो विकास पता चलेगा। लास्ट है, वृद्धि के घटक क्या होते हैं? मूर्त, और विकास के घटक अमूर्त। मूर्त मतलब आंखों से दिखाई देना, और अमूर्त मतलब आंखों से दिखाई न देना। भगवान क्या है? अमूर्त है, तभी 9 दिन ले तुम नहीं करोगा। ईश्वर अमूर्त है, हाँ, पर ये सच्चाई नहीं है। कुछ लोग इससे समर्थन, मतलब इस बात को क्या करते हैं, मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो लोग राधे कृष्ण वाले हैं वो लोग बोलते हैं राधा कृष्ण के रूप में है, और जो भोलेनाथ वाले हैं वो लोग भोलेनाथ के रूप में मानते हैं, है कि नहीं? तो ईश्वर मूर्त भी है और अमूर्त है, उनके पास दोनों पावर है। समझ में आया? वो चाहे तो मूर्त रूप भी धारण कर सकते हैं और अमूर्त रूप भी धारण कर सकते हैं। रहते हैं अमूर्त अवस्था में, लेकिन तुम लोग को जन्माने के लिए कभी कभी, है ना, आ जाते हैं नवरात्रि में 9 दिन के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, विकास अमूर्त है और वृद्धि क्या होगा? मूर्त। विकास मूर्त है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, विकास मूर्त है क्या मूर्त है? बताओ। अमूर्त। और वृद्धि क्या है? मूर्त। अरे ऑनलाइन में कोई दिक्कत? ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। अगला है, वृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इस पर वंशानुक्रम की अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वंशानुक्रम का प्रभाव किस में ज़्यादा पड़ता है? अभिवृद्धि में। लेकिन यहाँ पर देखिए, विकास की प्रक्रिया जटिल होती है या परिपक्वता की ओर ले जाती है, और इस पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। विकास में ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का, और वृद्धि में वंशानुक्रम का। इस बात को समझना है, वृद्धि में वंशानुक्रम का और विकास में ज़्यादा प्रभाव। अब ऐसे बोल रहा हूँ मैं, जिग जैग कर रहा हूँ कि वृद्धि में वातावरण का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि उस ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा प्रभाव किसमें पड़ेगा? हाँ हाँ। और विकास में ज़्यादा प्रभाव किससे पड़ रहे हैं? वातावरण, न कि वंशानुक्रम का। विकास में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे पड़ रहा है? वातावरण का।
ऐसा नहीं, लेकिन वंशानुक्रम में किसका सॉरी विकास वृद्धि में किसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो आप, है ना, इसमें फैमिली वाला देख लो, है ना, फैमिली के परिवार में जैसा रंग रूप होगा, लंबाई, वैसे ही आप लोग होगे नहीं होगे? कहीं ना कहीं आपके वंश का आपके अंदर गुण आया है। आपके माता पिता लंबे थे तो आप भी क्या हो गए? लंबे हो गए। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं, आपके माता पिता किसान हैं लेकिन आप बन गए क्या? सरकारी नौकरी वाले, है ना। उनका विकास और आपका विकास में चेंज आ गया, है कि नहीं? आपके पिताजी थे मान लो नौकरी वाले, आप बन गए क्रिकेट खिलाड़ी, है कि नहीं? तो क्या हो गया यहाँ पर? वातावरण का प्रभाव। हो सकता है भी आप क्रिकेटर लोग के बीच में ज़्यादा रहे होगे, टीवी भी ज़्यादा देख दिए होगे, आईपीएल बन गए क्या? क्रिकेटर, है कि नहीं? वातावरण का क्या प्रभाव? हो सकता है आपके पिताजी पुलिस थे, आप लोग क्या है क्या बन गए है कि नहीं? तो क्या है? विकास है, हो सकता है। समझ में आया? गुरुजी के बेटा लोग हाँ, ऐसा होता ही नहीं होता है? कॉमेडी आप लोग करते हो नहीं करते हो, है ना? पुलिस के बेटा चोर तो यहाँ पर विकास कुछ भी सकता है। वातावरण का प्रभाव पड़न भाई, हो सकता है संगति आप लोग की वैसी हो गई हो, है कि नहीं? तो ध्यान रखेंगे। लेकिन वृद्धि है ना, जैसा पिताजी दिखेगा, मम्मी पापा दिखेगा, वैसा बेटा का रंग रूप रहेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर वंशानुक्रम की ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसमें? वृद्धि में। और विकास में ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का। अगला है वृद्धि शब्द तादात या परिणाम या मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वृद्धि। स्पष्ट है? वहीं विकास शब्द वृद्धि की तरह परिणाम संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करता। ये ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति इत्यादि ये सब चीज़ शामिल रहता है। तो सिंपल सी बात है कि वृद्धि जो है आप देख रहे हो, है ना, ये कह सकते हो मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि विकास जो है मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या शामिल है? सही प्रकार के परिवर्तनों में कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार। स्पष्ट हुआ? तो इस प्रकार से आप लोगों ने 15 प्रकार के परिवर्तन देख लिए, दोनों में अंतर देख लिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अंतर तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं, पर्याप्त अंतर जान गए कि क्या है वृद्धि और क्या है विकास। चलिए, तो आप लोग का वृद्धि विकास वाला अंतर समाप्त हो गया है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक और वंशानुक्रम कैसा होता है, उसको लेकर कुछ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। हाँ, कल से लिख के पढ़ाऊँगा, चल जाएगा? हाँ, कल से हमारा जो पढ़ाई का जो आधार होगा वो लिख लिख के पढ़ने वाला रहेगा। कल कौन सी तारीख है? 7। आज 6 है क्या? ऑनलाइन में जितने भी सुन रहे हो, 8 तारीख से हमारे यहाँ विशेष ज्ञान का पर्व चालू हो जाएगा। समझ रहे हो? इस बार हम लोग दीपावली मनाएंगे, बड़ी दिवाली। 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक तुम लोग कोई भी चीज़ अभी मत किए रहना, ठीक है? हाँ, 8 तारीख से 22 तारीख तक। आज 6 तारीख है, कल 7, परसों से चालू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में ज्ञान उत्सव हमारे संस्थान में। हाँ, समझ गए इंडिकेशन? हाँ क्या होगा सर? 8 से 22 तारीख तक रहेगा। जन जन तक बता देना, है ना। पीएससी वालों के लिए खुशखबरी रहेगा, पुलिस भर्ती वालों के लिए खुशखबरी रहेगा, अमीन पटवारी, जो भी आप लोग जैसे शिक्षक भर्ती वाले हो, लेकिन आपके पहचान में जो पुलिस भर्ती, ये भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड वाला है, सब मतलब हमारे संस्थान में 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक दीपावली का क्या चलेगा? ऑफर का बड़ा धमाका।
ठीक है, और वो भी 1-2 दिन नहीं, कितना दिन तक चलेगा? 8 तारीख से 22 तारीख तक। जितना लूटना है लूट लो। समझ में आया? हाँ, थोड़ा ऐतिहासिक काम करने वाला हूँ, है ना। मेरा इसके पीछे उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे एकेडमी से जुड़े। ये मेरा क्या है, टारगेट है। आया समझ में? केवल शिक्षक भर्ती वाले नहीं, पीएससी वाले, पीएससी भी क्या रहेगा उसमें, समझ गए? हाँ, तो अपने पहचान में छोटे भाई बहन जो भी काका काकी सबको बता देना। ये कितना चलेगा? 8 तारीख से लेकर, हाँ, ये दीपावली का सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट रहेगा। यही दे सकते हैं, बाकी हम लोग कुछ थोड़ी दे सकते हैं, कैसे यार। तो अपन लोग क्या है, ये करने वाले हैं 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। बम्पर ऑफर, हाँ, सब फ्री, है ना। तो जिन लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे, भले एक कपड़ा कम खरीद लेना, लेकिन कोर्स का मटेरियल पूरा आपके पास होना चाहिए। टेस्ट सीरीज होना चाहिए, ई बुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और अभी एक ई बुक और तैयार करने वाला हूँ, बताया हूँ आप लोग को, 1 लाइनर वाला। उसमें हालांकि टाइम लगेगा, कम से कम 20-25 दिन लगेगा मेरे को। तो उसका भी रजिस्ट्रेशन चालू करवा दे रहे हूँ क्या? ई बुक खरीदोगे 1 लाइनर वाला? बताया था नहीं बताया तुम लोग? 1 लाइनर वाला, मतलब उतना सबको याद होना चाहिए। और वो कम से कम कितना, 13-14 किताबों का संकलन है वो, ठीक है। और एक एक किताब आता है 800-900 में, जो मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, ठीक है। 13-14 किताबों का अध्ययन है, वो आपको मिलेगा मात्र एप्लीकेशन चार्ज पर 10-20 रुपये में। चल जाएगा? खरीदोगे नहीं खरीदोगे? हाँ, तो मैं अभी कंटेंट नहीं डलवा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट अभी बना रहे हैं हम लोग, उसमें 20-25 दिन टाइम लगेगा, टाइपिंग वगैरह हो रहा है। पर उसका मैं रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन में वो करवा दूंगा ऑन, क्योंकि इसी पर्व के माध्यम से उसका जो है शुभारंभ हो जाए रहेगा। पर ये मत बोलना सर इसमें तो कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं मतलब आ जाएगा, डल जाएगा 20-25 दिन बाद। लेकिन उसका क्या है, मैं जैसे टेस्ट सीरीज आप लोग लिए हो, उसमें डला है क्या? एक उठा नहीं डला है, लेकिन ले लिए हो कि नहीं ले हो? अब उस पर काम चालू हो रहा है, वो इसलिए बनाया गया ताकि आप लोग को, है ना, मात्र ऐप चार्ज में आप लोग उससे जुड़ पाओ। ऐसे ही उस बुक को हम तैयार कर रहे हैं, पर अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो बोलोगे तो मैं इसी दीपावली वाला पर्व में उसको जो है चलवा दूंगा। चल जाएगा ना? हाँ, सबके लिए है ना, पुराने वालों के लिए भी है, नया वालों के लिए है। पर 8 तारीख से चालू होगा, 8 से लेकर 22 तक, ठीक है जी। सभी कोर्स में जितना भी कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट, लगभग हमारे यहाँ 100 कोर्सेज हो चुके हैं, मैं काउंट कर रहा था। और उस सभी कोर्स में आप लोग को वो सारा फैसिलिटी मिलेगा। तो जो लोग पैसा बचाना चाह रहे हो, आज मत लेना, कल ही मत लेना, कब लेना? परसों लेना, ठीक है। और पूरा 8 से लेकर 22 तारीख तक चलेगा। और सब लोग क्या करोगे उसमें लेने के बाद कमेंट करना। कई लोग मेरे को नेगेटिव बोल रहे थे, सर आप लोग क्यों कर रहे हो? कई कोचिंग वालों का नुकसान हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आया था संस्था के नंबर पे। तो भाई हमारा मन, हमारी मर्जी, हम फोकट में पढ़ाए चाहे पैसा लेकर पढ़ाएं। साल भर थोड़ी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पढ़ा ही नहीं सकते। साल भर पढ़ा सकते हैं क्या? साल भर ऑफर दे सकते हैं? उतना तो भगवान भी ऑफर नहीं देते साल भर, है ना, जीवन भर। मेहनत करो बोलते हैं, तभी जाकर तुमको पोस्ट मिलेगा। नहीं मंदिर में नारियल फोड़ दोगे तो पोस्ट मिल जाएगा क्या? बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो वैसे ही है, हम लोग भी हमेशा ये ऑफ़र नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन दे रहे हैं इसलिए ताकि हमारे टीम में बच्चों की संख्या जोरदार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी कई प्रकार के लोग हैं, जानते हो, है ना। तो उन सभी का ध्यान रखते हुए, ज़रूरतमंद का ध्यान में रखते हुए इसको मैं चालू कर रहा हूँ। लेकिन ये इस साल का ये लास्ट रहेगा, इसी साल का लास्ट रहेगा, 2025 का। ठीक। चलिए आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कल से मैं लिख के पढ़ाऊँगा।